कभी दो खिलाड़ियों के बीच में बिग फाइट होती है। मान लीजिए जिस तरह से रोनाल्डो और मेसी का फुटबॉल मैच हो और उस फुटबॉल मैच के लिए दुनिया की दीवानगी हो। आज ही आपने अखबार में देखा होगा कि लियोनेल मेसी और रोनाल्डो आमने सामने होंगे। उस मैच की टिकट यानी कि रीसेल जो हो रहा है वह 300 गुना ज्यादा तक है और जिस होटल का कमरा 12,000 रुपए में मिलना चाहिए था वह 3 लाख रुपए तक पहुंच गया है। तो आप सोच सकते हैं कि दो खिलाड़ियों के बीच में जब टक्कर होती है तो वह कैसी दीवानगी होती है। उसी तरह की दीवानगी कई बार राजनीतिक जो टकराव होता है अगर वह हो तो फिर उसके प्रति लोगों का रुचि और उत्साह कैसा होगा, यह एक अजीब बात है। और इस तरह की लड़ाई क्या राजस्थान के दो नेता आमने सामने बैठकर लड़ेंगे? हालांकि यह कोई रिंग की कुश्ती नहीं है, यह कोई बॉक्सिंग नहीं है, यह कोई मैच नहीं है, यह वाद विवाद की बात है। क्या एक नेता का चैलेंज दूसरा नेता स्वीकार करेगा और चैलेंज स्वीकार करने के साथ में क्या दो नेताओं के बीच में सीधी फाइट राजस्थान और देश की जनता को देखने को मिलेगी? हालांकि अभी तक देश के इतिहास के अंदर ऐसे मौके आए नहीं हैं जब एक नेता ने अपने बराबर समानांतर नेता को कभी चैलेंज किया हो कि आप आ जाइए, मैं आपके चैलेंज के साथ में कह रहा हूं कि आप जो बोल रहे हैं वह सब झूठ है और हम दोनों वाद विवाद कर लेते हैं, हम एक डिबेट रख लेते हैं, उस डिबेट में एक दूसरे का सामना करेंगे। आप अपनी कमियां अपनी उपलब्धियां बताना, हम आपकी कमियां बताएंगे, आप हमारी कमियां बताना। इस तरह की डिबेट राजस्थान को देखने को मिल सकती है। दरअसल यह बात इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार के कार्यकाल के 2 साल हुए। 2 साल के कार्यकाल पर मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार 15 दिन का उत्सव मनाने में जुट गई और यह बताने में जुट गई कि हमने 2 साल में कितनी उपलब्धियां हासिल की है। और मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि 5 साल के वादे 2 साल में ही 70% पूरे कर दिए। लेकिन अब बारी कांग्रेस की थी जवाब देने की। और कांग्रेस के अध्यक्ष जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने एक एक कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और निशाना साधकर मंत्रिमंडल, वित्तीय स्थिति, विकास, शिक्षा की स्थिति, स्कूलों की स्थिति, किसानों की स्थिति सहित एक एक बात को लेकर कांग्रेस की नेता ने भाजपा को न सिर्फ घेरा बल्कि मुख्यमंत्री को सीधे सीधे चुनौती दे दी, चैलेंज दे दिया और कह दिया कि आप अपने 2 साल की उपलब्धियां लेकर आ जाइए, हम हमारी सरकार के पहले 12 साल की उपलब्धियां लेकर बैठेंगे और फिर तय कर लेंगे कि आखिरकार किस सरकार ने कितना काम किया था। और यह चैलेंज, यह चुनौती दी गई है वह बहुत बड़ी है और यह चैलेंज है कि अल्बर्ट हॉल पर मुख्यमंत्री जी आ जाएं, अल्बर्ट हॉल पर मैं यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचूंगा और हम एक दूसरे की चुनौती, एक दूसरे की सरकार के खिलाफ जो बोल रहे हैं, एक दूसरे सरकार की जो उपलब्धियां हैं, कमियां हैं, उनको लेकर हम जनता के सामने एक डिबेट करेंगे और इस डिबेट के बाद जनता तय करेगी आखिरकार 2 साल में भाजपा की सरकार ने बेहतर काम किया या हमारी कांग्रेस सरकार ने पहले 12 महीने के दौरान अच्छा काम किया था। दावे के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आ जाएं, अल्बर्ट हॉल के सामने बैठ जाएं, अपनी 2 साल की हिसाब ले लें, हम हमारा शुरू के 12 महीने का ले लेंगे। दरअसल हर सरकार अपने कार्यकाल को अच्छा बताती है और बताए भी क्यों नहीं। सरकार बनती किस लिए है? ब्रोशर छपाने के लिए, विज्ञापन करने के लिए, विज्ञापन के जरिए छवि चमकाने के लिए। ये तमाम सरकारें करती है। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या आप, क्या कम्युनिस्ट, क्या समाजवादी, क्या बसपा, क्या टीएमसी, कोई भी सरकार किसी भी राज्य में होगी तो वह अपनी उपलब्धियों को विज्ञापन के जरिए आम लोगों तक पहुंचाती है। अब यह अलग बात है कि तमाम सरकारें जो उपलब्धियां विज्ञापनों के जरिए लोगों तक पहुंचाती है उनमें से अधिकांश अधूरे काम होते हैं या पिछली सरकारें अधूरे काम जो छोड़कर जाती हैं उनको पूरा करने के बाद में उन पर पट्टियां नई सरकार अपनी लगाती है और उन्हें उपलब्धियों के रूप में गिनाती है। अब क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का चैलेंज स्वीकार करेंगे?
हालांकि ना तो राजस्थान में ना कहीं और किसी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और एक उसी राज्य के मुख्यमंत्री के बीच में इस तरह के चैलेंज स्वीकारे नहीं गए हैं और ना कभी इस तरह की सार्वजनिक डिबेट कभी देखने को मिली है। लेकिन चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार यह दावा करती है कि हमने पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल के मुकाबले में सिर्फ 2 साल में ही अपने किए हुए 70% वादे पूरे कर दिए, तो फिर मुझे लगता है कि भाजपा को यह चैलेंज स्वीकार करके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो कह रहे हैं उन्हें झूठा साबित करके और बता देना चाहिए कि भाजपा सरकार ने निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार से बेहतर काम किया है। लेकिन क्या यह चैलेंज स्वीकार होगा, इसका इंतजार ना सिर्फ राजनीतिक प्रेक्षकों को बल्कि राजस्थान की जनता को भी है। इधर गोविंद सिंह डोटासरा ने जो निशाना साधा, गोविंद सिंह डोटासरा ने 2-3 मुद्दों पर राजस्थान की सरकार को घेरा। हालांकि उन्होंने हर मुद्दे पर सरकार को घेरा है, लेकिन 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं जो राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि उसमें सच्चाई क्या हो सकती है। दरअसल वह मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के बीच में क्या तनाव है। गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है तो मंत्रियों की बेइज्जती करते हैं, और आरोप यह लगाया गोविंद सिंह डोटासरा ने कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह बेइज्जती इसलिए की जाती है कि मुख्यमंत्री कार्यालय और अधिकारियों की तरफ से जो पर्चियां मंत्रियों को भेजी जाती है, मंत्री वह काम करने से मना कर देते हैं, तो फिर मंत्रिमंडल की बैठक में उन मंत्रियों को मुख्यमंत्री लताड़ लगाते हैं। यह आरोप गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे सीधे भाजपा सरकार पर लगाया है। अफसर मजे लूट रहे हैं, मंत्री अपने ऐसे की नहीं मानता, ऐसी मंत्री की नहीं मानता, कलेक्टर इनके फोन नहीं उठाते। कभी मुख्यमंत्री पूरी सार्वजनिक कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों की फीत उतारते हैं। मंत्री बाहर आके कहते हैं कि कल हमारे पीछे पीछे घूमते थे और आज हम पे रोब गांठते हैं। और इससे जोड़ते हुए एक आरोप और लगाया है कि राजस्थान के मंत्रियों के फोन ना कलेक्टर उठाते ना विभाग के सेक्रेटरी उठाते, तो काम कैसे हो रहे होंगे। और स्थितियां यह है कि राजस्थान के सरकार के मंत्रियों के बीच में आपसी टकरार तनाव ज्यादा है, समन्वय कम है और कोई मंत्री किसी के साथ बैठना तक पसंद नहीं करता। यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बहुत बड़ा आरोप भाजपा सरकार पर लगा दिया है। अब वास्तविकता क्या है, मंत्रिमंडल के अंदर क्या होता है, क्या मुख्यमंत्री मंत्रियों को इस तरह से लताड़ते हैं, नहीं लताड़ते हैं, समन्वय है नहीं है। लेकिन चूंकि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है राजस्थान का, उसके प्रदेश अध्यक्ष अगर इस तरह के आरोप, बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित है कि भाजपा को इन आरोपों का जवाब समुचित तरीके से जनता के सामने रखना चाहिए ताकि असलियत जनता के सामने आए। अब इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो उस पर गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप है कि बजट घोषणाएं बड़ी बड़ी करके मेजेज विधानसभा के सदन में थपथपाते हैं भाजपा के विधायक। लेकिन जयपुर में इतनी एलिवेटेड रोडों की घोषणा कर दी गई, लेकिन धरातल पर एलिवेटेड रोड उतरना तो बहुत दूर की बात है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह नॉन फिजिबल है, ऐसे में इनके लिए बजट नहीं दिया जा सकता और इन्हें बजट घोषणा से हटाना पड़ेगा, यानी इन्हें रद्द करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान की भाजपा सरकार जो विकास के दावे कर रही है वे कितने झूठे हैं। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने, राजस्थान की सरकार ने जो कहा, दावा किया है कि हमने इतने किलोमीटर सड़कें बना दी है, तो यह बात कहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों पर निशाना साधा कह दिया कि मैं चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस सरकार के समय जो स्वीकृत सड़कें थी वे सड़कें भी आज तक पूरी नहीं बन पाई हैं, और सरकार कहती है हमने सड़कें बना दी। स्कूलों और शिक्षा की स्थिति, दरअसल शिक्षा मंत्री खुद गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस सरकार में रहे हैं, अब मदन दिलावर हैं, और मदन दिलावर को लेकर हमेशा हमलावर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और शिक्षा को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया।
एक आरोप तो यह लगाया कि स्कूलें जर्जर अवस्था में है, झालावाड़ में स्कूल गिर गई, 7 बच्चे मर गए, आज तक वह बिल्डिंग नहीं बनी और हाई कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी स्कूलों की स्थिति को लेकर। लेकिन इससे भी बड़ा आरोप गोविंद सिंह डोटासरा का यह रहा है स्कूलों को लेकर कि सरकारी स्कूलों में जानबूझकर नामांतरण कम किया जा रहा है ताकि वहां से बच्चे निकलकर आरएसएस के विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर में जाएं। और चूंकि आदर्श विद्या मंदिर के प्रति छात्रों का, विद्यार्थियों का, अभिभावकों का भरोसा कम हुआ है, ऐसे में आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हुई है। ऐसे में मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री हैं, विवादित शिक्षा मंत्री हैं, वे जानबूझकर स्कूलों में नामांतरण कम करवा रहे हैं ताकि उन स्कूलों से बच्चे ड्रॉप आउट होने के बाद में आदर्श विद्या मंदिर जो आरएसएस संचालित करता है उनमें जाएं और आदर्श विद्या मंदिर की स्थितियां सुधरे। इस तरह के आरोप लगाते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चैलेंज कर दिया है और बिजली की स्थिति पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस सरकार में हमने 6 घंटे किसानों को बिजली दिए जाने की घोषणा की थी, वह 100% सही रही, हमने 6 घंटे किसानों को बिजली दी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि 4 घंटे किसानों को बड़ी मुश्किल से बिजली मिल पा रही है और किसान खेती ढंग से नहीं कर पा रहा है। और वित्तीय स्थिति को लेकर जो आरोप है गोविंद सिंह डोटासरा का, वह अगर सच है, हालांकि आरोप प्रमुख विपक्षी दल के नेता, प्रमुख नेता अध्यक्ष की ओर से लगाया गया है, तो इस आरोप को छोटा भी नहीं माना जा सकता। और यह आरोप पहली बार नहीं है, गोविंद सिंह डोटासरा यह बात कई बार कह चुके हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जितनी बार दिल्ली विमान लेकर गए हैं, जितनी बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दुपट्टे पहनाए हैं, उन दुपट्टे और विमान से आने जाने के खर्चे जितना बजट भी राजस्थान के लिए स्वीकृत नहीं करा के लाए हैं। और राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और अगर यह स्थिति ऐसी रही तो दिसंबर के बाद में राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी राजस्थान सरकार के पास में पैसे का इंतजाम नहीं होगा। यह निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा और चिंताजनक आरोप है अगर यह आरोप सच है तो। इसके अलावा हाल ही राइजिंग राजस्थान एक दिन का हुआ। अब राइजिंग राजस्थान हुआ तो उससे बहुत उम्मीद थी। यह तो सही है कि उसमें आने वाले उद्योगपतियों की संख्या बहुत कम यानी नगण्य रही और कुर्सियां भरने के लिए सरकार को लोकल लोगों को पास बांटने पड़े। इसके बावजूद भी कुर्सियां पूरी तरह से नहीं भर पाई, यह एक सच है। इस पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया कि राइजिंग राजस्थान में प्रधानमंत्री इसीलिए नहीं आए कि एक तो उनकी बातों से जनता ऊब चुकी है, दूसरा राजस्थान सरकार की परफॉर्मेंस इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री इस समारोह से दूर हो गए और मंत्रियों के बीच में इस कार्यक्रम के दौरान खिंचाव तनाव रहा। ऐसे में यह कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा। कुल मिलाकर इन तमाम आरोपों के साथ में गोविंद सिंह डोटासरा का चैलेंज है, मुख्यमंत्री को चैलेंज है। क्या मुख्यमंत्री उस चैलेंज को स्वीकार करके, गोविंद सिंह डोटासरा की चुनौती को स्वीकार करके उनके साथ में सीधे डिबेट के लिए आएंगे और 2 साल की उपलब्धियां जो खुद मुख्यमंत्री और भाजपा के तमाम नेता मंत्री बता रहे हैं, उन उपलब्धियों को सामने रखकर कांग्रेस सरकार ने जो कुछ नहीं किया वह आईना जनता के सामने रख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।